नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौहान सायदा वात्सल्य कन्या शाळा में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 કર્મયોगी लाल बहादुर शास्त्री, જેના લેખક છે શંકર दयाल शर्मा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांकित में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तिगत का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। હવે આપણે પાઠની शुरुआत करें। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विश्लेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी की सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और वे क्रमश अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। शास्त्रीजीना नामना कर्मयोगी विश्लेषण उमेरવું संपूर्ण रीते योग्य है, कारण के मने तेमनुं आखुं जीवन कर्मथी भरेलू लागे छे। शास्त्रीजीना सामान्य कुटुंब उपरथी देशना वडाप्रधानना महत्व पद सुधी पहोंचे छे, जेनुं रहस्य तेमना कर्मयोगी होवानुं छुपायेलुं छे। ते लोको तेओ ज बेसी अचानक सफलता मेळववा माटे भाग्य पर आधार राखे छे। तेना बदले तेओ तेमना हता जेमने तेमनी हथेळीनी रेखाओ करता अने तेमना जीवनमां अनुक्रमे तेमना चिंतन अने कर्मनी शक्तिमां वधु विश्वास छे। चालो आगळ वधीए, रस्तो बनावीए। शास्त्रीजी माटे कर्म एक मात्र भगवान हता अने फळनी अपेक्षा विना तेमनामां समर्पित हता। ज्यारे तेने फळ मेळववानी तको मळी त्यारे पण ते हमेशा तेनी तरफ उपेक्षित दृष्टि राखतो हतो। तेमथी जीवन दृष्टि गीतानी निष्क्रम कर्मयोगीनी प्रतिकृति हती। तेथी ज मने लागे छे के तेमने फक्त कर्मयोगी करता निष्क्रम कर्मयोगी कहेवुं वधु योग्य रहेशे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीति क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य को समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। आ त्रण बाबतो मारा हेतु पर विश्वास, ते हेतुने प्राप्त करवा माटे कर्मनी भावना अने तेने कर्म प्रत्ये संपूर्ण समर्पण हूँ तेना संपूर्ण पात्र अने जीवनना दर्शनमां जोऊं छुं। पोताना एक प्रवचनमां तेमणे समान मंतव्य व्यक्त करता कह्युं हतुं के जो तमे राजकीय अने क्षेत्रे के सामाजिक क्षेत्रे अथवा अन्य कोईपण क्षेत्रमां काम करो, तो पण जो तमे तेमां सफल थवा मांगता हो तो तमारी जवाबदारीओ संपूर्ण रीते पूर्ण करो। जो तमारे टकी रहेवुं होय तो तमारुं कार्य अने समर्पण अने निष्ठा अने कर्म समन्वित होवो जोईए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्रीजी झड़ती सफलताना रहस्यने हूँ तेना महत्वपूर्ण विचारसरणीओमां मानु छुं। वળી हूँ एम पण
માનું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજ અને દેશમાં વિકાસનું રહસ્ય ભક્તિ અને કર્મના સિદ્ધાંતમાં રહેવું છે। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही कहते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्रीय भाव की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। શાસ્ત્રીજીનું આખું જીવન અમૃત સેવા, સરળતા અને સમર્પણનું એક અનોખું ઉદાહરણ છે। તેનામાં આ ગુણો ફક્ત તેની ક્રિયાઓ અને વિચારોમાં જ મળ્યા નથી, પરંતુ ફક્ત તેમને જોતાં જ આ બધી ભાવનાઓનો અહેસાસ થયો। તેમના પોતાના વ્યક્તિત્વમાં તેમણે જે કહ્યું તે કરવાનું હતું, વિચારોનું અનન્ય સંકલન, તેમણે જે કંઈ પણ કર્યું તે ન્યાય, રાષ્ટ્રવાદની લાગણીથી પ્રેરિત હતા। મને લાગે છે કે તેમના પાત્રનું એક મહાન લક્ષણ હતું, જેના કારણે દેશવાસીઓ તેમને ખૂબ માનતા અને પ્રેમ કરતા હતા। પંડિત નહેરુએ સમૃદ્ધ રાજકીય વારસો સંભાળ્યો અને તેને આગળ વધારવાનું પણ ઓછું મુશ્કેલ નહોતું, પરંતુ તે સમયે દેશને સ્પષ્ટપણે જોયું કે તેને સંભાળવાની શક્તિ શાસ્ત્રીઓમાં છે જે ત્યાં છે, અને શાસ્ત્રીજીમાં તેમના पात्र अन्य संकल्पना द्वारा देश की आ महाप्राप्ति पूर्ण थाय छे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तिगत में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उनकी आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी एक महान विशेषता एक हती कि तेओ सामान्य परिवार में उछरेला हता અને દેશના વડાપ્રધાન જેવા મહત્વના પદ પર પહોંચ્યા ત્યારે પણ તેઓ સામાન્ય રહ્યા હતા। નમ્રતા, સરળતા અને સરળતા તેમના વ્યક્તિત્વમાં એક વિશેષ પ્રકારનું મોહક પ્રગટ કરતી હતી। તે દ્રષ્ટિકોણથી કે શાસ્ત્રીજીનું વ્યક્તિ બાપુની ખૂબ જ નજીક હતું અને તે કહેતો નહીં। બાપુના પ્રભાવ પછી તેમણે 1921માં અભ્યાસ છોડી દીધો હતો। ભારતીય ચિંતકો ભગવાન દાસ અને બાપુ શાસ્ત્રી પર એટલા પ્રભાવ પામ્યા કે તેઓ આ જીવનમાં આ જ આદર્શોનું પાલન કરતા રહ્યા અને બીજાઓને પણ આ માટે પ્રેરણા આપતા। શાસ્ત્રીજીના જીવનમાં સંબંધમાં મને બાઇબલનું નિવેદન એકદમ યોગ્ય લાગે છે કે નમ્ર પૃથ્વીનો વારસો એ જ હોય છે।